तो लोकी का सीजन 2 के एपिसोड 3 हमारे सामने है और सच में भाई सुबह सुबह उठकर इस एपिसोड को देखना वर्थ इट तो है। खैर स्पॉइलर अलर्ट के साथ अपने इस एपिसोड की बात कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रवोना रेंसले से, जो कि भाई 1868 की टाइमलाइन में जा रही है शिकागो में, जो कि भाई सेक्रेट टाइमलाइन है, मतलब कि अपनी ओरिजिनल वाली टाइमलाइन है जो अपन इतने सालों से देखते आ रहे हैं। तो यहाँ में पता है कि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में रवोना रेंसले मिस मिनट के कहने पर कहीं पर निकल जाती है और हमको साला 2 साल तक पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई, क्यों गई, किधर गई, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन अब उसका फाइनली आपको जवाब मिल चुका है। तो वो वहां से गई थी 1868 में। यहाँ पर वो टीवी की बुक लेकर जाती है जो कि भाई ओबी ने लिखी थी। उसके बाद भाई रेंसले को वहाँ पर मिस मिनट मिलती है जो उस बुक को एक घर की खिड़की में डालने को कहती है। यहाँ पर एक अंदर लड़का बैठा हुआ है जो कि भाई मोमबत्तियां बना रहा है और भाई ये चीजें बिल्कुल सेंस बनाती है क्योंकि अभी की टाइमलाइन है 1878 और जस्ट इसके 1 साल बाद अपना एडिसन बल्ब को इन्वेंट कर लेता है। तो इसके पहले लोग तो मोमबत्तियां ही जलाएंगे ना। खैर इसके बाद ये बुक एक लड़के के हाथ में लग जाती है और यहाँ पर वही चीज हो जाती है। किसी बंदे को समय से पहले वो चीज मिल चुकी है तो भाई वो तहलका मचा देगा। यहाँ पर नॉलेज ही सब कुछ होती है, नॉलेज ही पावर है। फिर हमें पता चलता है कि भाई ये बंदा आगे चलकर विक्टर टाइमली बनने वाला है और इसी के साथ हमको पता चलता है कि मिस मिनट से ही रूमेंस ने ही कहा था ऐसा करने को, यानी कि उसको पता था कि वो मरने वाला है, सिल्वी उसको नहीं छोड़ने वाली है, तो उसने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। मरने के बाद भी ही रूमेंस का प्लान अभी भी जिंदा है। यहाँ मिस मिनट के हिसाब से रवोना, ही रूमेंस और मिस मिनट मिलकर ही टीवी पे राज करेंगे, जिसमें आगे चल के भाई ही रूमेंस रवोना रेंसले की मेमोरी वाइप कर उसको टीवी का जज बना देगा। ये एक तरह की साइकिल है जो हमेशा घूमती ही रहेगी। यहाँ पर दूसरी तरफ टीवी में थोड़ा टेंशन का माहौल है क्योंकि भाई टेम्परल लूप की हालत थोड़ी क्रिटिकल हो चुकी है क्योंकि भाई पिछले एपिसोड में जो जनरल डॉक्स ने ब्रांचेस को बॉम्ब लगाकर उड़ाया है ना, वो सारी ब्रांचेस अब फिर से ग्रो कर रही हैं। मतलब कुछ असर तो पड़ा नहीं है, हालांकि टीवी को थोड़ा टाइम मिल गया संभालने का, सोचने का। खैर इसी के साथ लोकी और मूवीज को पता चलता है कि रवोना रेंसले और मिस मिनट दोनों मिलकर काम कर रही हैं। वो उनको ट्रैक कर लेते हैं और वो सीधे पहुंच जाते हैं 1868 में। यहाँ पर उनको कुछ मिलता तो नहीं है और जस्ट उसके बाद ही वो 1893 में पहुंच जाते हैं क्योंकि भाई टीवी के टेम्पलेट के हिसाब से वो दोनों टाइमलाइन में गई है। खैर यहाँ हमको पता चलता है कि यहाँ लोकी मूवीज जो आए हैं ना, वो सेक्रेट टाइमलाइन नहीं है, वो ब्रांच टाइमलाइन है क्योंकि भाई टाइम के कायदे के हिसाब से वो छोटे लौंडे को बुक तो मिलनी ही नहीं चाहिए थी। उसका बुक मिलना उसके लिए नेक्सस इवेंट था, यानी कि अब वो एक वेरिएंट है। लेकिन भाई टीवी तो वेरिएंट को पकड़ ही नहीं रहा है, तो भाई वो जिंदा घूम रहा है क्योंकि भाई अब उसको जो बुक मिल चुकी है उससे एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट होती है, जबकि उसकी डेस्टिनी में जो बनना नहीं लिखा था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। खैर 1878 से 25 साल बाद बुक वाला लौंडा विक्टर टाइमली बन गया है। खैर यह तो हमको पता ही था और 1983 में वर्ल्ड की फर्स्ट फेरिस व्हील भी बनी थी जो तुम यहाँ पर देख सकते हो। खैर यहाँ पर ये लोग मिस मिनट को ढूंढते हैं। यहाँ लोगों को न्यूज़पेपर में मिस मिनट दिखाई देती है। यहाँ पर उसका आतंक भी मचा हुआ है, मतलब लोग उससे वाकिफ तो हैं। और उसी के नीचे हमको वर्ल्ड फेयर होटल भी लिखा हुआ दिखता है। यह वही होटल है जिसमें ट्रिपल एच, अरे वो नहीं, एच होमलेस, जो कि अमेरिका का पहला सीरियल किलर था जिसने भाई 27 लोगों को टपकाया था उसी होटल में और अपने काम को अंजाम दिया था। खैर उसी के साथ लोकी को ओडिन, थॉर और बाल्डर द ब्रेव की स्टैचू दिखाई देती है, जिसमें भाई थॉर और ओडिन का स्टैचू थोड़ा एक्यूरेट ही लगता है। यहाँ पर तुम क्लियरली लोकी को जेलस फील करा देख सकते हो क्योंकि भाई इसका स्टैचू नहीं लगा है। खैर मैं तुम्हें बता दूं ये ब्रांच टाइमलाइन है, तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई लोकी की जगह बाल्डर द ब्रेव हो, जिसको भाई तुमने गॉड ऑफ वॉर में देखा ही होगा। क्रेटोस की क्या मराई रखी थी इसने, जिसपे भाई फ्रिया ने एक स्पेल भी कास्ट किया था इसके ऊपर कि भाई इसको कुछ भी फील नहीं होगा, ना ही दर्द, ना ठंड, ना गर्मी, कुछ नहीं, जिसकी वजह से एक तरह से ये इमॉर्टल भी बन जाता है। खैर ये सारी बातें छोड़ो, एंटमैन 3 का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो यहाँ पर कंटिन्यूएशन में आता है। यहाँ पर हमको विक्टर टाइमली दिखता है जो अपनी मशीनें चला रहा है, जो बिल्कुल भाई टेम्परल लूम जैसी ही दिखती हैं। यहाँ पर सामने टेम्परल मार्वल्स भी लिखा हुआ है, कहीं ये मार्वल्स का प्रमोशन तो नहीं कर रहा। खैर यहाँ पर हमको एक और चीज देखने मिलती है कि विक्टर टाइमली थोड़ा सही से बोल नहीं पाता, वो हकलाता है और कहीं कहीं उसमें कॉन्फिडेंस की कमी भी दिखाई देती है कि वो लोगों से बात थोड़ा कम कर पाता है। लेकिन भाई इन सब के बाद भी वो लोगों को चूना बहुत अच्छा लगाता है। उसके सारे इन्वेंशन अधूरे हैं, कोई पूरा नहीं है क्योंकि भाई उस पर टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ज्ञान भरपूर है। ज्ञान भी उसका नहीं है जो बुक से मिला है, वो भी फ्यूचर से बिलोंग करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो एक तरह का सिर्फ आर्टिस्ट हो गया, आर्ट तो उसको कहीं से मिला हुआ है। खैर इस हिसाब से तो भाई ओबी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है टीवी को चलाने के लिए। खैर यहाँ पर लोकी, रेंसले, मोबियस तीनों विक्टर से बात करने लगते हैं, लेकिन भाई उसके बाद कहीं से एक सिल्वी आ जाती है जो पूरा बखेड़ा खड़ा कर देती है। यहाँ उसने पिछले एपिसोड में ही कहा था अगर कैंग का कोई
वेरिएंट आ जाएगा तो मैं उसको भी मार दूंगी। सच में सीरियस हो गई ये तो, सच में यहीं पर इसको टपकाने के लिए आ गई। खैर सिल्वी अपनी जिद पे अड़ी रहती है, कैंग के एक भी वेरिएंट को नहीं छोड़ेगी। उसका गुस्सा भी जायज लगता है। खैर यहाँ पर लोकी और सिल्वी की बहुत सारी बातें होती हैं। खैर इन्हीं बातों में विक्टर टाइमली और रेंसले दोनों भाग जाते हैं। यहाँ मोबियस लिटरली लोकी के सामने साइकिल लाता है, वो भी डबल सीटर वाली, जिसपे भाई लोकी तो सामने से डिना ही मार देता है, लेकिन हम जानते हैं भाई इन दी एंड होना वही है। खैर इस सीरीज में भाई पूरे मजे जो ले रहा है वो मोबियस ले रहा है, कब मजाक कर देता पता नहीं चलता। साइड कैरेक्टर है लेकिन भाई साइड ऐसा फील नहीं होता। यही तो बात है इस लोकी सीजन 2 के राइटिंग की, अच्छा खासा पोटेंशियल भी इसको देते जा रहे हैं। खैर उसके बाद विक्टर और रेंसलर आपस में बात करते हैं। यहाँ इनकी नजदीकियां बढ़ते देख मिस मिनट जेलस फील करती है और मैंने सोचा ये तो एआई है, इसको क्या ही घंटा फर्क पड़ रहा है यार, जिनको बीच में टांग अड़ा रही है। खैर उसके बाद विक्टर टाइमली अपने घर से निकलकर अपनी लैब की तरफ जाने के लिए कहता है। यहाँ लोकी मोबियस इसको ढूंढ रहे हैं, जिनको भाई ये चकमा देकर एक शिप में बैठ जाता है। खैर उसके बाद शिप में विक्टर टाइमली फिर से रेंसले पे लाइन मारने लगता है तो वो लौंडा ही। खैर जैसे वो बिहेव कर रहा है, किसी लड़की ने उसको भाव नहीं दिया है, ना ही इस तरह बैठकर कोई बात करी होगी। और अब इसको ये भी पता चल चुका है कि टीवी नाम की चीज मैंने बनाई है, हालांकि इसको खुद नहीं पता कि टीवी में चल क्या रहा है। खैर ये बातों में बहुत क्लोज होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर रेंसलर पत्ता झाड़ देती है। वो ऐसा कपल की तरफ जाने के बजाय पार्टनर ज्यादा मानती है। और भाई पता नहीं क्या विक्टर टाइमली को पार्टनर चीज से नफरत है। यहाँ पर इसके 10 मिनट पहले ही यहाँ पर एक बंदे से बात हो रही थी, तो वहाँ पर उसने कहा था कि पार्टनरशिप कर लो। यहाँ पर भी अपने विक्टर टाइमली ने डिना मारा था और वही गुस्सा उसके चेहरे पे यहाँ भी दिखता है। खैर उसके बाद उसने रेंसलर को ही पीछे छोड़ दिया, उसको लाइव वोट में गिरा दिया। उसके बाद मिस मिनट और विक्टर टाइमली लैब पहुंच जाते हैं। यहाँ पर विक्टर टाइमली एक चीज दिखाता है और कहता है कि ये मेरा सबसे खतरनाक इन्वेंशन है। खैर मैंने जब इस वस्तु को देखा तो मुझे तो भाई ये एंडमैन 3 में दिखने वाले कैंग के वो डिवाइस जैसा लगा, जहाँ तो ये फिर गोला हो सकता है जो एनर्जी का सोर्स था, या फिर ये पूरी टाइम मशीन जो भी एक प्रोटोटाइप है जो छोटे में काम कर रही है, जो आगे चल के बड़ी हो जाएगी। खैर तुमको क्या लगता है इस बात पे, तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और मैं तुम्हें बता दूं भाई इससे मल्टीवर्सल ट्रैवल पॉसिबल है। खैर इसके बाद बहुत ही अजीब चीज हुई है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी इस सीरीज से। यहाँ पर अपनी मिस मिनट ठरकी जैसी बातें करने लगती है, उसके अंदर का ठरकपन दिखने लगता है। यहाँ वो विक्टर से कहती है कि तुमने मुझे किसी बॉडी फॉर्म में क्यों नहीं डाला। तुम सब जानते हो भाई एआई वो जैसे वर्चुअली काम कर रही है वो इतनी खतरनाक लगती है, अगर उसको बॉडी फॉर्म दे दिया कबाड़ा हो जाएगा। तो हो सकता है भाई अपने हीरो से भी यही बात करी होगी, हीरो ने लिटरली मना कर दिया होगा। खैर इसके बाद वो प्यार भरी बातें भी करती है। एआई का प्यार 4 दिन का प्यार होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगी। खैर मिस मिनट का अप्रोच करने का तरीका थोड़ा टेरिफाइंग था, जो किसी को भी डरा देगा। और ऐसी बहकी बातें अगर एआई करने लगे तो भाई सबकी फट जाएगी। भाई वही रोबोट मूवी जैसा हो गया। चिट्टी को ऐश्वर्या राय पसंद आ रही है, अब क्या ही करें। खैर इसके बाद विक्टर टाइमली वही करता है जो हर समझदार, इंटेलिजेंट, अक्लमंद, शार्प माइंडेड बंदा करेगा। उसने एआई को बंद कर दिया। उसके बाद वहाँ पर रेंसलर आ जाती है और हमें एक बड़ी प्रून डिवाइस दिखती है, जो यहाँ पर वो एक पुतले को भी प्रून करती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये प्रून स्टेक अपनी इनिशियल स्टेज में है, क्योंकि यहाँ प्रून करने के बाद भी पुतला ऊपर नीचे दोनों से तरफ से गायब हो रहा है। तो अभी समझ सकते हो जो फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं है। तो विक्टर टाइमली ने प्रोडक्ट तो बना लिए हैं लेकिन फिनिशिंग नहीं दी है। खैर उसके बाद लोकी और मोबियस रेंसलर से बात करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर से सिल्वी आ जाती है। अरे ये सिल्वी तो आर्नोल्ड जैसी हो रही है, आई एम बैक चला रही है। यहाँ पर सिल्वी लिटरली विक्टर को मारने ही चली जाती है। उसकी तलवार 2 सेंटीमीटर उसके गर्दन से दूर रखी थी बस। और यहीं पर सीरीज का सबसे थोड़ा इमोशनल सीन आता है। एक्टिंग ऐसी करो कि विलन भी मासूम लगने लगे, ये कोई विक्टर टाइमली से सीखो। खैर वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, जिस पर सिल्वी कहती है कि तू आगे तो करेगा ही ना। और ये लाइन सुनकर मुझे भाई मून नाइट की याद आ गई। यहाँ पर ऐसा ही कुछ हैरो भी लोगों के साथ कर रहा था। वो उनका भविष्य देखकर, उनके भविष्य के कांड देखकर आज ही सजा दे रहा था। मतलब फ्यूचर में वो कोई गलत काम करने वाले हैं तो उसकी सजा आज ही मिल जाएगी, उसको बदलने का मौका तक नहीं मिला जाएगा। और ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट डेडपूल 2 में भी था। यहाँ पर केवल अपना बदला लेने आया था पास्ट में, मतलब डेडपूल की वजह से उस बंदे का बिहेवियर चेंज हो गया, उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई, उसकी टाइमलाइन चेंज हो गई। खैर विक्टर टाइमली के पूरे समझाने पर यहाँ सिल्वी को समझ में आया कि फ्री विल क्या होती है। यहाँ विक्टर टाइमली ने कुछ करा भी नहीं है तो उसको क्यों मारना। और यहाँ पर विक्टर भी यही कहता है कि मैं अपने फैसले खुद लूंगा, मैं किसी की बनाई हुई राह पे क्यों चलूंगा। अब देखो विक्टर टाइमली की इंटेंशन फिलहाल के लिए बुरे नहीं है, तो उस बेस पर उसको मारना सही नहीं है। यह बात सिल्वी भी समझ जाती है और यही चीज तो होती है कैरेक्टर डेवलपमेंट। यहाँ सिल्वी को रियलाइज होता है कि नहीं वो गलत कर रही है। और जिस तरह कैमरा एंगल सिल्वी की तरफ जाता है वो ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि सिल्वी का अब रिएक्शन क्या देखने वाले हैं। खैर उसके बाद सिल्वी लोकी और मोबियस को विक्टर टाइमली को टीवी में ले जाने देती है, जिसके बाद भाई सिल्वी और रेंसलर दोनों आपस में बातें करते
हैं, जहाँ भाई सिल्वी ही रूमेंस के टेम्पर को यूज करके रेंसलर को समय के अंत में भेज देती है। यहाँ पर लिटरली तुम ही रूमेंस की बॉडी देख सकते हो जो पूरी सड़ चुकी है, उसके चारों तरफ एनवायरनमेंट बिखर चुका है, पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं, चीजें कोलैप्स हो रही हैं। यहाँ पर जब ही रूमेंस रहता था तो उसकी डी एजिंग नहीं होती थी, वो यंग ही रहता था, लेकिन उसके मरने के बाद यहाँ का टाइम फ्लो बदल गया है और इसी के साथ टीवी में भी टाइम ट्रेवल होने लगा है, जिससे भाई टाइम का असर अब इधर वक्त के अंत पे भी हो रहा है। इसके बाद भाई रेंसलर मिस मिनट को बुला लेती है, जिसके बाद भाई मिस मिनट कहती है कि मेरे पास तुम्हारा एक राज है, अगर मैंने तुम्हारा राज तुमको बता दिया तो तुम गुस्सा हो जाओगी। और यहीं पर एपिसोड हो जाता है खत्म। फिर से साला सस्पेंस में छोड़ के चले गए। खैर यहाँ मिस मिनट की यहाँ दो बातें हो सकती है। पहली, रेंसलर कैंग के वेरिएंट हो सकती है, क्योंकि भाई कैंग का एक स्क्रल वेरिएंट हो सकता है, तो एक फीमेल वेरिएंट तो हो ही सकती है, क्योंकि देखो मार्वल इस टाइम कॉमिक को फॉलो नहीं करता है, सिर्फ इंस्पायर होता है। तो भी हो सकता है कि इस बार हमको फीमेल कैंग का वेरिएंट देखने मिले, जो मोस्ट प्रोबेबली रमोना रेंसलर भी हो सकती है। दूसरा, रेंसलर और ही रूमेंस के रिलेशनशिप के बारे में रेंसलर को बताने जाएगी, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग लोकी एपिसोड 1 में ऑलरेडी सुन चुका है कि यहाँ पर दोनों ही मिलकर टीवी को रूल करने वाले थे। खैर इसके बाद अपन देख लेते हैं कि एपिसोड 4 में क्या होने वाला है। तो भाई विक्टर टाइमली टीवी में पहुंच जाएगा, वो टेम्पर लूम को ठीक करने की कोशिश करेगा। उसको कुछ समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन उसको ये समझ में आ जाएगा कि अपन टेम्पर लूम को ठीक नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हैं। और भाई अपना विक्टर टाइमली थोड़ा चंट बंदा है, जिसके बाद भाई वो अपनी जुगाड़ बना के वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन भाई विक्टर टाइमली की वजह से ही लोकी फिर से टाइम स्लिप करने लग जाएगा। जिसके बाद अपने एपिसोड 1 में देखा था ना, वो सिल्वी लिफ्ट खोल कर आ रही थी, वही सब राड़ा फिर से रिपीट होगा और वो चीज देखने में बहुत लाजवाब होगी। और भाई मुझे लगता है कि अंत में टीवी तबाह हो जाएगा, क्योंकि भाई टीवी के तबाह होने के बाद सारी ब्रांचेस इधर से उधर फैल जाएंगी। जो भी टेम्परल लूम सब ब्रांचेस को बांध के बैठा है ना, वो सारी इधर उधर हो जाएंगी, जिससे भाई मल्टीवर्सल वॉर चालू होगा। क्योंकि अभी देखकर ऐसा लगता है कि मल्टीवर्सल वॉर चालू नहीं हुआ है। खैर ये एपिसोड गजब था, स्टोरी वाइज स्टोरी टेलिंग मेथड गजब था, एक भी सीन ने बोर नहीं किया है, डायरेक्शन भी अच्छा है, सिनेमैटिक शॉट देख लो। और भाई सबसे बढ़िया पार्ट सिल्वी का रियलाइजेशन वाला पार्ट, और विक्टर टाइमली की एक्टिंग बोले तो जोनाथन मेजर नेल्ड इट। बंदे में बहुत दम है यार, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उसमें। और मैंने एक और चीज नोटिस करी इसमें, यहाँ पर तुम देख सकते हो विक्टर टाइमली एक लैंटर्न पकड़ा है अपने हाथ में, जो कि भाई मोम से जल रही है, जैसा कि वो तब से छोटा था तब से वो काम कर रहा था मोम पे। तो और यहीं तुम लोकी सीजन 1 के लास्ट एपिसोड को उठा के देखोगे तो जहाँ पर ही रूमेन सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था ना, तो यहाँ पर हमको एक कैंग का वेरिएंट दिखता है, जो कि भाई विक्टर टाइमली की तरह दिखता है, बिल्कुल चश्मा लगाकर, और उसके हाथ में भी वो लालटेन वाला एंगल है। तो एक तरह से यही चीज कंफर्म हो जाती है कि आगे चलकर यही बंदा ही रूमेंस बनेगा। खैर तुमको क्या लगता है स्टूपिड थ्योरी के बारे में? तुमको कुछ भी लगता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? को पकड़ लिया, मार मुंह पे मार, सुतरी के